दोस्तों बिहार डीएलएड का ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया गया है। आंसर की जारी होने के बाद लगातार काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि सर ये जो आंसर की आया है इससे हम कैसे पता करें कि हम पास है या फेल है, यानी पास होने के लिए आपको कितना नंबर होना जरूरी है, कितना प्रश्न आपका सही होना जरूरी है। इसके अलावा हम समझेंगे कि आंसर की आने के बाद आगे की अब नामांकन की जो प्रक्रिया है वो कैसे होगी। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न हमने इसमें कवर करने की कोशिश किया जो आपने पूछा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था। 10-12 ऐसे टॉपिक है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। देखिए अभी भी अगर आपने आंसर की नहीं डाउनलोड किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ऑनलाइन अपडेट stm.in के वेबसाइट पर आकर आप अपना आंसर की बहुत ही इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए पूरी जानकारी बताते हैं। आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा, क्योंकि एक वीडियो के पीछे काफ़ी रिसर्च करना होता है और काफ़ी मेहनत होता है, तब जाकर एक वीडियो ला पाते हैं। तो आपका एक लाइक ज़रूर होनी चाहिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहला जो कमेंट आए थे काफ़ी सारे स्टूडेंट का कि सर आंसर की तो आ गया है, आंसर की आने के बाद आगे की क्या प्रक्रिया होगी। तो देखिए आंसर की आने के बाद अगली जो आप प्रक्रिया है, अब आपका रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट कहेंगे सर कब आएगा, तो रिजल्ट आपका जो जारी होगा ये आंसर की आने के 10 दिनों के अंदर में आ जाता है। तो उम्मीद है जून महीने के प्रथम वीक तक आपका जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो जारी कर दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। रिजल्ट आने के बाद आपका काउंसलिंग प्रक्रिया होगा। काउंसलिंग जब करेंगे उसी में आपको कॉलेज का चयन करना होगा। कॉलेज चयन करेंगे उसके बाद ही आपका जो है कोई ना कोई कॉलेज अलॉट होगा, फिर आपका नामांकन होगा। तो ये सब प्रक्रिया है। अभी जो आंसर किया है, अब काफ़ी सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि सर कैसे पता करें कि हम पास है या फेल है, ये कैसे हम पता करें। तो देखिए इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, आप समझ लीजिए। जैसे बिहार अभी डीएलएड का जो आंसर किया है उससे आपने जरूर मिलान किया होगा तो उसमें क्लियर पता चल गया होगा कि आपका जो है कितना सही हुआ है। मान लीजिए आपने इससे मिलान किया और काउंट किया कि भाई मेरा जो है इसमें 80 प्लस जो है सही हो रहे हैं, या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 40 सही हो रहा है, बहुत को 30 हो रहा है, किसी का 20 हो रहे हैं। तो ये सब आपने जरूर मिलान किया होगा, तो आपने काउंट जरूर कर लिया होगा कि कितना सही हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग कैटेगरी के लिए एक जो है पासिंग मार्क्स निर्धारण किया गया है। उतना नंबर अगर आप लाते हैं तो ही आप आगे की जो प्रक्रिया है, जैसे हमने बताया कि रिजल्ट आने के बाद आपकी काउंसलिंग होगी, तो काउंसलिंग में भाग आप ले पाएंगे। जैसे कोई कैंडिडेट अगर जनरल वाले है, कोई अगर बीसी वाले है, कोई ईबीसी वाले है, कोई ईडब्ल्यूएस वाले है, तो इनको जो है 120 का आपका परीक्षा हुआ होगा, आप जानते होंगे। 120 का जो है 35% नंबर आपको जो है लाना है। अगर आपको पास करना है तो तभी आप क्वालिफाई होंगे। अगर उससे कम होगा तो फिर आप पास नहीं माने जाएंगे। मतलब क्या है कि 35% इन 4 कैटेगरी के लिए निर्धारण है। मतलब कि 42 को अगर आपका सही नहीं हो रहा है, 42 नंबर अगर नहीं आ रहा है, तो मतलब आप समझिए कि इसमें आप पास नहीं है। आगे आपका रिजल्ट तो आएगा लेकिन काउंसलिंग में आप भाग नहीं ले पाएंगे। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो अभी एक बार पुनः आप मिलान कर लीजिएगा, आंसर की को डाउनलोड कर चेक कर लीजिए कितना सही हो रहा है। इससे आपको पता चलेगा कि आप पास है या फेल है। वही कोई SC ST, कोई फिजिकल हैंडीकैप है या कोई फ्रीडम फाइटर वाले हैं, तो उनको 120 का 30% लाना है। अब देखिए 120 का 30% अगर आप निकालेंगे तो 36 नंबर होता है। अगर इन कैटेगरी से आप आते हैं तो कम से कम 36 सही हो रहा है तो समझिए आप पास है, क्योंकि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं था। मतलब गलत है तो उससे नंबर आपका नहीं कटने वाला है, जो सही है उसी का नंबर जुटेगा। तो जितना सही है उतना नंबर समझिए आपको मिलने वाले हैं। तो इतना नंबर ये सिर्फ क्वालिफाई होने के लिए, पास होने के लिए चाहिए। अब इतना से काम तो चलेगा नहीं, क्योंकि आपको कॉलेज भी चाहिए भाई, नामांकन भी चाहिए। विद्यार्थी की संख्या काफ़ी अधिक है, बहुत सारे अभ्यर्थी ने इस बार आवेदन किया है। तो क्या सरकारी कॉलेज के लिए यहाँ पर हमने ये भी बताया है कि सरकारी कॉलेज के लिए कितने नंबर होने चाहिए, कितने सही होने चाहिए, प्राइवेट के लिए कितने होने चाहिए, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। फिर बताऊँगा कुल कितने सरकारी कॉलेज है, कितने प्राइवेट कॉलेज है, आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया कब शुरू होगी, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, एक्सपेक्टेड कटअप क्या है, वो समझते हैं। देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ एक्सपेक्टेड कटअप क्या है। सरकारी कॉलेज आपको चाहिए तो कितना नंबर होनी चाहिए। देखिए सरकारी, पहले कॉलेज समझ लीजिए कि कॉलेज है कितना पूरे बिहार में। तो देखिए पूरे बिहार में
सीटों की संख्या जो है 30,700 के करीब है। इतने सारे कैंडिडेट का जो है नामांकन होने वाला है। इसमें जो डाइट कॉलेज की संख्या 306 है, वही गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या 52 है। अब डाइट कॉलेज मतलब प्राइवेट कॉलेज में सीटों की संख्या 21,600 है। वही सरकारी कॉलेज में सीटों की संख्या जो है 9100 है। तो जोड़ लीजिए, बहुत सारे बच्चे की इच्छा है कि सरकारी कॉलेज चाहिए, तो सरकारी कॉलेज की सीटों की संख्या भी काफ़ी कम है, तो उसके लिए आपका नंबर भी अच्छा होना चाहिए। अब सरकारी कॉलेज के लिए कितना नंबर होना चाहिए, तो अगर कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से आता है, अगर उनका नंबर 88 से 90 प्लस जा रहा है, तो आप मान के चलिए कि आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। अगर इससे कम आ रहा है तो आप काउंसलिंग कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संभावना कम है क्योंकि इस बार कटअप जो है काफ़ी हाई जाएगा। क्योंकि हमने वीडियो बनाया था, उसमें पूछा था कि आप हमें कमेंट में बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 80 प्लस सही हो रहा है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है, सर मेरा 92 है, किसी ने 95 बताया, किसी ने 80 बताया, तो ऐसे बहुत बच्चे हैं। तो ये कटअप जो है इस बार हाई रहेगा, तो ये कटअप है आपको फर्स्ट राउंड में सरकारी कॉलेज के लिए इतना नंबर चाहिए जनरल वालों के लिए। वही कोई अगर EWS वाले होंगे तो उनका 80 से 85 नंबर अगर आ रहा है तो समझिए आपको सरकारी कॉलेज मिल सकते हैं। कोई EBC है, अगर उनका जो है 88 से 82 नंबर ले आ रहा है तो समझिए सरकारी कॉलेज मिल सकते हैं। बाकी कोई यहाँ पर BC वाले हैं तो उनको 80 से 85 नंबर तक आ रहा है तो समझिए सरकारी कॉलेज मिल सकता है। वही SC ST वाले हैं तो आपको 75 से 80 नंबर तक आ रहा है तो समझिए सरकारी कॉलेज मिल सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड है, जो आपने बताया हमें कि इतना आ रहा है उसके अनुसार हमने तैयार किया है। बाकी इसका फाइनल जो कटअप है रिजल्ट आने के बाद आ जाएगा तो उसमें आपको क्लियर पता चलेगा। अब प्राइवेट कॉलेज के लिए कितना चाहिए, तो प्राइवेट के लिए जनरल वालों के लिए 75 प्लस चाहिए, वही EWS के लिए 72 प्लस चाहिए, EBC के लिए 70 प्लस चाहिए, BC के लिए 71 प्लस चाहिए, SC ST के लिए 65 प्लस आपका चाहिए प्राइवेट कॉलेज में अगर फर्स्ट राउंड में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो। अब ये फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड क्या होता है, फिर स्पोर्ट एडमिशन क्या होता है, तो समझ लीजिए ये जो सीटें हमने आपको बताया कि इस सीटों पर अभी जो है जो बच्चे काउंसलिंग करेंगे उनका सिलेक्शन लेटर आएगा। अब सिलेक्शन लेटर आने के बाद बहुत सारे बच्चे नहीं नामांकन लेते हैं तो फिर सीट बच जाती है। फिर उसके लिए सेकेंड राउंड जो है आपका मेरिट आता है, फिर उसमें भी बहुत बच्चे नामांकन नहीं लेते, फिर थर्ड आता है, फिर सीट बच जाता है, तो फिर स्पोर्ट एडमिशन होता है। तो ये 3-4 प्रक्रिया आपका होने वाला है। अब समझते हैं कि काउंसलिंग प्रक्रिया कब शुरू होगा। तो देखिए, काउंसलिंग प्रक्रिया आपके रिजल्ट जब आते हैं, रिजल्ट के 10 दिन 1 हफ्ता के अंदर में शुरू होता है। तो ये जून महीने के ये लास्ट वीक में या सेकेंड थर्ड वीक में आपका काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगा। तो काउंसलिंग जब होता है तो उस समय डॉक्यूमेंट की काफ़ी आवश्यकता होती है। इसी के बिना बहुत सारे बच्चों का नामांकन नहीं हो पाता। तो आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी मैं बता देता हूँ। इस डॉक्यूमेंट को आप अभी बनवा लीजिए। अगर आपका नंबर अच्छा है, आपने आंसर की से पता किया होगा, तो आप लग रहा है कि भाई मेरा नंबर सही है, मैं एडमिशन लूँगा, तो आप अपना डॉक्यूमेंट बनवाइए। देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि आपका 10वीं की जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है उसको आप ओरिजिनल रखिए और जीरोक्स तो चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा जो 12वीं पास है, 12वीं का अंक प्रमाण पत्र और 12वीं का जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो चाहिए। 12वीं जिस भी विद्यालय से आपने पढ़ाई किया होगा उसका जो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होगा वो चाहिए। इसके अलावा मैं बता दूं, प्रोविजनल आपको मिला होगा तो वो भी आपको लग सकता है। इसके अलावा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो लगेगा, जाति प्रमाण पत्र आपको इसमें लगेगा और अपना निवास प्रमाण पत्र भी बनवा लीजिएगा और 5 पासपोर्ट साइज का जो फ़ोटो है वो लगेगा। इसके बाद जो आपका ये रिजल्ट आएगा उसमें एक स्कोर कार्ड आपको मिलेगा, वो स्कोर कार्ड लगेगा। तब काउंसलिंग करेंगे तो काउंसलिंग का स्लिप आप रखिएगा, फिर एडमिशन के समय काउंसलिंग का स्लिप भी बढ़ जाएगा। तो ये काउंसलिंग और एडमिशन के समय ये डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है। तो बाकी मैंने सभी जानकारी आपको बताया है, जितने भी आपके डाउट मन में थे, जो भी आपने पूछा था। बाकी इसके अलावा भी हो सकते हैं आपको कई सारे डाउट, आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बताएं। अगले वीडियो में मैं आपके डाउट के रिगार्डिंग वीडियो बना पाऊँगा, क्योंकि देखिए कॉमेंट हज़ारों की संख्या में होती है तो मैं सबका रिप्लाई देना जो है संभव नहीं हो पाता। समझिए चीज़ों को, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे टॉपिक होते हैं, उस पर रिसर्च करना, आपके लिए वीडियो लाना, कमेंट का रिप्लाई देना, जितना हो पाता है मैं कर पाता हूं। बाकी मैं देखता हूं कि भाई ये ज़्यादातर स्टूडेंट की समस्या है, उस पर मैं वीडियो ला पाता हूं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको और क्या समस्या है, ताकि उस पर मैं वीडियो आपको दे पाऊँ। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।